अब बात मध्य प्रदेश के धार की करते हैं, यहाँ के भोजशाला मंदिर की, जहां कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से पूजा शुरू हो गई है। धार के भोजशाला में मां सरस्वती मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे, वो पूजा कर रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने कल ही धार स्थित भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज की इजाजत दी गई थी। अब हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर में मां सरस्वती के प्राचीन मंदिर इसे माना है और इसके साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस इमारत का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का है और मुसलमान मस्जिद के लिए किसी दूसरी जगह जमीन के लिए अर्जी दे सकते हैं। भोजशाला में पूजा शुरू होने पर अब जो एक संशय था वो भी दूर हो सकता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने खुशी जताई और कहा कि ये दशकों तक कई लोगों की कुर्बानी के बाद दिन हमें देखने को मिला है। भी आते थे तो भोजशाला जब टिकट लेते थे तो फिर लिखा होता था कमाल मौलाना मास्क। ये छुपन होती थी कि हमारे मंदिर के आगे मस्जिद लिखा हुआ है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कल के निर्णय के बाद जब लगा कि वह नासुर जो कलंक इस माँ के मंदिर पर लगा था वह पूर्ण तरह धुल चुका है। अब भोजशाला माँ सरस्वती कंठाभरण के रूप में जाना जाएगा। तो मैं उसी रूप में देखता हूँ कि अब हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि जिस प्रकार हम मंगलवार के दिन हमें 8 अप्रैल 2003 को अधिकार मिला था, कल का जो अधिकार मिला है कि प्रतिदिन हम माँ के मंदिर में आके दर्शन करते हैं कर सकें। जैसे हम अन्य मंदिर देवी जी धारेश्वर हनुमान मंदिर जाते हैं वैसे इस मंदिर में भी आकर के हम माँ को माथा टिकाएं ताकि माँ का आने का रास्ता जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूर्ण हो। इसको मंदिर मानकर हम यहाँ पर आने का प्रयत्न करें। तो ये एक स्थान के लिए लड़ाई नहीं थी, यह हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति की विजय हुई है। 720 साल से जो हिंदू समाज यहाँ अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था उसने हर तरह का त्याग किया यहाँ पर। लेकिन कल जो कोर्ट का निर्णय आया है वह निश्चित ही हिंदू समाज की इस पूर्ण लड़ाई में एक अल्प विराम है, क्योंकि जब तक भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना नहीं हुई थी, माँ आके स्थापना नहीं हुई थी, राजा भोज के काल में जो इस परिसर का स्वरूप था, जब तक वो स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाता धार का हिंदू समाज इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। मैं इस अवसर पर 1952 में जिन लोगों ने हमारे वरिष्ठ जनों ने 1935 से 38 में जिन लोगों ने यहाँ लाठियाँ चलाकर नमाज का विरोध किया था, 52 में उन वरिष्ठ जनों का जिन्होंने हमें राजा भोज के विचार को बीज हमारे बीच में रोपा था। तो भी आप यहां पर सुन रहे थे भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा को, जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई मंदिर या मस्जिद की नहीं, ये भारतीय संस्कृति सनातनी परंपरा की थी जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। और भोजशाला में जब ISI की ओर से यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जब सर्वे हुआ तो कई ऐसे तथ्य मिले, कई ऐसे प्रमाण मिले जो ये बताता था कि ये जो जगह है दरअसल मंदिर है। यहाँ पर कई स्तंभ मिले हैं, कई भगवान की मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसी आकृतियां मिली हैं जो ये इस बात के सबूत देते हैं, गवाही देते हैं कि ये मंदिर हुआ करता था। और आखिरकार जब इसको लेकर साक्ष्य, इसके जो सबूत सौंपे गए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया कि ये मंदिर है ना कि मस्जिद है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सनातनी समाज है उसके अंदर ये खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
अब ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पूजा अर्चना कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब कल कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये महा सरस्वती का मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं। उसके बाद हिंदू समाज से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग लगाकर इस फैसले का स्वागत किया।